हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 के 5 नंबर प्रश्न से। इसके पीछे वाली क्लास में इसके पीछे के सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आज देखते हैं इसके 5 नंबर प्रश्न से। हम लोग प्रश्न कर रहे हैं 5 नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब 7, 13, 19, 250 तक 205 तक जा रहा है मैटर। इतने में कितने पद आपको मिलेंगे, पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें पहला पद ए बराबर कितना दे रहा है आपको 7। डी मतलब दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर कितना दे रहा है, 13 में 7 निकल गया तो 6। क्या मिल रहा है बाबू, 6। लास्ट वाला पद एन बराबर कितना दे रहा है आपको 205 और एन बराबर क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए बाबू, एक फार्मूला आप सीखे हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, 205 बराबर ए मैंने 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह क्या रख देंगे बाबू 6। प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, मतलब 205 डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। 205 में से 7 निकल गया तो 198 198 बराबर एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 6। अब देखिए जो बराबर मिलता है उसको आराम से काट देते हैं हम लोग। तो 6 एकम 6, 6 18 और 6 18, 33 बराबर एन माइनस 1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, मतलब एन का वैल्यू क्या निकलेगा, 33 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 34। मतलब कितने पद आपको मिल रहे हैं, 34 पद आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब इसका 2 नंबर प्रश्न भी लगा ले रहे हैं इसी साथ हम लोग। देखिए 2 नंबर क्या कह रहे हैं बाबू, 2 नंबर कह रहे हैं आपसे 18, 15.5, 13 माइनस 47, 18, 15.5, ठीक है बाबू, फिर 13 डैश डैश माइनस 47 तक जाना है हमको। अब लगाइए, अभी देख कितना आसान प्रश्न है। बताइए इसमें प्रथम पद आपको दे रहा है 18, प्रथम पद दे रहा है 18। डी मतलब दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, 15.5 माइनस 18, 15.5 में से 18 को माइनस करिए तो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। देखिए 15 दूना 30, 30 एक 31/2, 31/2 माइनस क्या है 18। अब बताइए 2 का 18 में गुणा, 18 दूना 36, 36 में से 31 निकल गया तो -5/2। अब -5/2 को -5/2 ही रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखिए बाबू, लास्ट वाला पद आपको कितना दे रहा है, माइनस का 47 और यन का वैल्यू आपसे पूछ रहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यन। एक फार्मूला आप सीखे हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए एन कितना दे रहा है आपको, एन दे रहा है -47, यहाँ रखिए -47 बराबर ए दे रहा है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दे रहा है -5/2। अब इसको सोल्व करिए आप। देखिए प्लस का 18 इसके पास आके माइनस का 18 हो जाएगा, तो -47 माइनस 18, -47 माइनस 18 बराबर, देखिए इस माइनस को पहले लाइए, माइनस एन माइनस 1 इंटू 5/2। अब एक बात बताइए, ठीक है बाबू, माइनस तो पहले आ गए हैं या जैसे है वैसे उतार दिए हैं। अब 8 7 15 के 5 और 4 1 5 1 6, मतलब 47 में जब 18 जोड़ेंगे तो माइनस का 65, क्या लिखेंगे माइनस का 65 और माइनस एन माइनस 1 इंटू 5/2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 13 पचे 65, 2 का 13 में गुणा करिए, 13 दूना 26
बराबर n माइनस 1। -1 इधर आ क्या हो जाएगा +1। तो n बराबर देखिए 26 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू 27। मतलब पदों की संख्या आपको कितनी मिल गई 27। कुछ करना नहीं है आपको, करना क्या है कि ए का वैल्यू रख देना है पहला पद, डी मतलब अंतर निकाल देना है, एन लास्ट वाला पद आपको दे रहा है और एन का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लगा के एन का वैल्यू निकाल दिए, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि 5 नंबर प्रश्न में जो 2 प्रश्न, इस प्रश्न में आपको कोई समस्या अब नहीं होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इनको हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। देखिए 6 नंबर कह रहा है कि क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 डैश 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 का एक पद -150 है, क्यों? मतलब -150 इसका एक पद क्यों होगा, इसी के बारे में आपको जानकारी देना है। तो देखा जाए 11, 8, 5, 2, 11, 8, 11, 8, 5, फिर क्या दे रहा है 2 डैश 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 करेगी का कौन सा पद 150 है, दे रहा है ना बाबू, का एक पद -150 है। तो देखा जाए का एक पद लिख दे रहा हूं मैं, एक पद -150 है, क्यों ऐसा कह रहा है आखिर में? तो बताइए सबसे पहले, अब सोल्व किया जाए इनको। इसमें a बराबर कितना दे रहा है बाबू, मतलब बताना है कि इस श्रेणी में -150 आएगा कि नहीं आएगा, यही आपको जानकारी देना है, कहने का मतलब यही है। a बराबर कितना दे रहा है 11, d बराबर दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब 8 - 11, 8 - 11 क्या आ गया वो माइनस का 3। लास्ट वाला पद an आपको कितना मान लीजिए -150 और n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब निकाला जाए इसको, तो बताइए an बराबर क्या सीखेंगे आप लोग, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बाबू an बराबर कितना दे रहा है -150 बराबर a का मतलब 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना दे रहा है बाबू माइनस का 3। देखिए प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस का 11 इधर आके माइनस का 11, 150 में 11 जुड़ जाएगा तो -161। देखिए -150 और -11 -161, माइनस पहले आ जाएगा, n माइनस 1 2 क्या कर देंगे बाबू 3, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब एक काम किया जाए 161 बराबर 3 का n में गुणा करेंगे 3n, 3 एकम क्या हो जाएगा बाबू 3, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं हम लोग 161 प्लस 3 164 बराबर 3n। और जब n का मान निकालेंगे 3 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा 164 बटे में 3। भाग दीजिएगा 164 में 3 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 3 पचे 15, 1 और 4 मिलके 14, 3 चौके 12, 12 दो 14। ये आ रहा ना बाबू, एक बार और देख लिया जाए 3 पचे 15, 1 बचा 1 और 4 मिलके 14 हो जाएगा, फिर 3 चौके 12 और 2 बट्टे में 3। अब देखिए कह रहे इसका एक पद -150 है कि नहीं है, भैया -150 कैसे हो सकता है जब यहाँ कोई पूर्णांक आता। देखिए पूर्णांक कभी भिन्नात्मक नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, कई पूर्णांक भिन्नात्मक नहीं होता है, माने 1/2 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा। पूर्णांक क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पूर्ण संख्या आपको मिलेगी, है ना। यह देखिए एक पूर्णांक आ गया, पूर्णांक दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि भिन्नात्मक संख्या है। जब भिन्नात्मक संख्या है इसका -150 कोई पद नहीं होगा। देखेंगे चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, अतः
-150 इस श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा। ठीक है बाबू, कोई पद नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि 6 नंबर प्रश्न में भी आपको कोई समस्या अब नहीं होगा। तो इनको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखा जाए। देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए बाबू, इसके 7 नंबर प्रश्न को समझिएगा, कितना आसान प्रश्न दे रहा है। कर उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद और 16वां पद आपको दे रहा है। तो देखा जाए, लिख लीजिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानेंगे बाबू? प्रथम पद बराबर ए, सार्व अंतर बराबर क्या मानेंगे? सार्वंतर। सार्वांतर कर लीजिए, सार्वांतर कितना हो जाएगा? डी। दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा बाबू? डी। एक बात आप हमको बताइए कि 11वां पद का फार्मूला कितना होता है? ए प्लस 10 डी आपको दे रहा है। कह रहे 11वां पद मान ए प्लस 10 डी का मतलब कितना दे रहा है आपको? ए प्लस 10 डी का मतलब दे रहा है 38। कितना दे रहा है बाबू? 38। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लीजिए। और 16वां पद कितना दे रहा है? 73। 16वां पद 73 मान ए प्लस 15 डी का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू? 73। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, है ना बाबू? देखिए 11वां पद दे रहा है 38, 16वां पद दे रहा है 73। अगर ए और डी का वैल्यू यदि आपको मिल जाए, अगर आप ए और डी का वैल्यू ज्ञात कर लें तो आसानी से बता देंगे 31वां पद होगा क्या। तो सबसे पहले आप ए और डी का वैल्यू ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे बाबू? अब मान लीजिए, लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखिए यहां से आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ब्रजगुणन विधि भी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन मिल गया तो ऑप्शन का वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब जैसे मर्जी वैसे चाहे तो ए और डी का वैल्यू आप बता सकते हैं। तो लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ए कितना दे रहा है? ए प्लस 10 डी बराबर 38 और ए प्लस 15 डी बराबर 73। क्या करने पर बाबू? घटाने पर। घटाने पर है माइनस माइनस माइनस, देखिए कैंसिल हो गया। 15 डी में से 10 डी निकल गया तो माइनस का 5 डी, और 73 में से 38 निकल गया तो 13 में से 8 निकल गया 5, और 6 में से 3 निकल गया 3। माइनस करके माइनस से माइनस कैंसिल, 5 सत्ते 35। डी का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 7। डी का वैल्यू कितना मिल गया? 7। डी के वैल्यू 7 में हमें उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब देख रहे हैं डी का मान उठा के रख दिए समीकरण 1 में, समीकरण 2 में भी रखेंगे तो वही मिलेगा, समीकरण 1 में भी रखेंगे तो वही मिलेगा। लिखेंगे यहाँ पर बाय द इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से। देखिए ए प्लस 10 डी, डी का मतलब कितना दे रहा है? 7 बराबर 38। 10 सत्ते 70, ए प्लस 70 बराबर 38। ए बराबर प्लस का 70 इधर आके माइनस का 70, 38 माइनस में 70। 38 में से 70 निकल गया तो देखिए 70 में से 8 इसको निकाल दीजिए, क्या बचेगा बाबू? 32। ए का वैल्यू कितना मिल गया बाबू? माइनस का 32। इस बात में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? कोई समस्या नहीं है। अब सीखते हैं हम लोग इसका 31वां पद बताना है। अब कौन सा पद बताना है? 31वां पद। बताइए 31वां पद का फार्मूला क्या बनता है? क्या होगा? ए प्लस 30 डी। ए कितना दे रहा है? माइनस 32 प्लस 30 गुणे डी, डी का मतलब कितना दे रहा है बाबू? 7। माइनस 32 प्लस 7 तरीके 21। अब 210 में से 32 निकालिए, कितना होगा? 178 होगा का? कितना होगा बाबू? 8।
10 में से 3 निकल गया 7, 178। एक तीसरा पद क्या निकल जाएगा 178। ठीक है, इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। तो बताइए एक तीसरा पद क्या हो जाएगा 178, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बड़ी आराम से आप इसको समझ लिए। तो 7 नंबर प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, इसको आराम से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। इसका 7 नंबर प्रश्न तो आप देख चुके हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू। कह रहे एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, टोटल पदों की संख्या कितना दे रहा है 50। फिर कह रहा है कि इस जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद आपको बताना है। तो मान लेंगे आप, माना प्रथम पद ए है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर क्या मानेंगे बाबू ए। सार्वअंतर क्या हो जाएगा, सार्वअंतर क्या हो जाएगा डी। कह रहे इसका इसमें टोटल 50 पद हैं, है ना, 50 पद हैं। तीसरा पद दे रहा है आपको 12, ठीक है, वो तीसरा पद दे रहा है 12 और अंतिम पद दे रहा है 106। अब तीसरा पद का मतलब क्या हुआ, a प्लस 2d का मतलब कितना दे रहा है 12। देखिए एक बात उसमें कितना अच्छी तरीके से कह रहा है कि 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है, मतलब 50वां पद क्या है 106 है। 50 पद हैं जिसमें अंतिम पद क्या 106 है, मतलब 50वां पद क्या है 106 है। तो 50वां पद 106 मतलब a प्लस 49d का मतलब क्या आ जाएगा बाबू 106। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, डायरेक्ट यहीं पे हम घटा दे रहे हैं। आप लिखिएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 और लिख करके फिर इसको काटिएगा, फिर वही बात आएगा, ठीक है ना। तो लिखे घटाने पर, घटाने पर, घटाने प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो बताइए ए से कैंसिल हुआ, 24d में से 2d निकल गया तो क्या बचा माइनस का 47d। 106 रुपया में से 12 रुपये निकल गया तो कितना बचा 94, माइनस का 94। दिस से दिस कैंसिल, डी का वैल्यू कितना आ गया बाबू 2, डी का वैल्यू आपको मिल गया 2। अब समीकरण 1 से बाय द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में आप डी का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 12। a प्लस 2d, डी का मतलब क्या हो जाएगा 2 बराबर 12, 2 दूना 4, प्लस का 4 इधर हो जाएगा माइनस का 4, a बराबर 12 माइनस 4 मतलब 12 में से 4 निकल गया तो 8। a बराबर क्या मिल गया आपको 8। इसमें कोई समस्या है आप लोगों को, कोई समस्या नहीं है। अब a का वैल्यू आपको मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, तो आपको बताना है इसका 29वां पद। तो 29वां पद ज्ञात करना तो काफी आसान होगा आप लोगों के लिए। तो बताइए 29वां पद आपको बताना है ना। 29वां पद का फार्मूला a प्लस 28d। a कितना दे रहा है बाबू 8 प्लस 28d, d का मतलब क्या हो जाएगा 2। 8 प्लस 2 अट्ठे 16 का 6 और 2 दूना 4 1 5, 2 अट्ठे 16 का 6, 2 दूना 4 1 5 और 56 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 64, मतलब 64 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बाबू। तो बताइए 29वां पद से क्या निकल जाएगा 64 निकल जाएगा। अब देखिए इसका इसी के साथ 9 नंबर प्रश्न को भी देख रहे हैं हम लोग, तो इनको हम इरेज कर रहे हैं। इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सीधा देखिए कौन नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए वो 9 नंबर प्रश्न को, इसका 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 हैं तो कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद दे रहा है और 9वां पद दे रहा है, 4 और -8, तीसरा और 9वां पद। लेकिन माना प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा बाबू ए। सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर क्या मानना पड़ेगा डी। तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस
2d बराबर 4। नौवां पद कितना दे रहा है, a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। a प्लस 8d का वैल्यू कितना दे रहा है, माइनस का 8। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या करने पे इसको विधिवत ही लिख दे रहा हूं मैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दीजिए, a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 8। क्या करने पर, घटाने पर, माइनस माइनस प्लस, दिस से दिस कैंसिल हुआ, 8d में से 2d निकल गया तो माइनस का 6d, 8 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 12। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। देखिए 6 कम 6, 6 दूना 12, d बराबर क्या आ जाएगा, माइनस इधर आके लग जाएगा, d बराबर माइनस का 2, d बराबर माइनस 2। जब d का वैल्यू आपको मिल ही गया, तो आगे बताना क्या है आपको, कैसे कौन सा पद शून्य होगा, तो यनवा पद शून्य होगा। तो देखिए यहां लिख रहा हूं a बराबर a बराबर क्या मिल गया बाबू, a बराबर मिला है आपको, a का वैल्यू निकालना पड़ेगा अभी, तो निकाल दिया, d का वैल्यू माइनस 2 रखिए यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां रखिए d का वैल्यू a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 d की जगह पे माइनस 2 बराबर 4, a प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर 4, माइनस का 4 उधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, 4 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा बाबू, 8। अब बताइए आपको a का वैल्यू मिल गया 8, d का वैल्यू मिल गया माइनस 2, कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो यनवा पद शून्य होगा, यनवा पद शून्य होगा। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, यनवा पद शून्य, en बराबर क्या मान लीजिए आप, 0। यनवा पद में अंतिम पद क्या होगा, 0 होगा। तो रखिए फार्मूला क्या जानते हैं आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बताइए an का वैल्यू कितना है, 0 बराबर a का वैल्यू कितना दे रहा है, 8 प्लस n माइनस 1, और d की जगह क्या दे रहा है, माइनस का 2, प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर है, माइनस को पहले लाइए, माइनस n माइनस 1 इंटू में 2, 2 एक कम 2 2 चौके 8, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 इजकल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा, प्लस 1, n बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो कौन सा पद इसका शून्य होगा बाबू, पांचवा पद क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। मतलब 9 नंबर प्रश्न में इसका कौन सा पद शून्य हो जाएगा, पांचवा पद शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से समझ लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ा जाए। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न को, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, किस समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे, प्रथम पद क्या मानेंगे, ए। सार्व अंतर कितना मानेंगे, सार्वांतर कितना मानेंगे, डी। ठीक है, अब प्रश्न को ध्यान समझिएगा, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 16d। फिर कह रहा है कि कितने पद से बाबू, 10वें पद से 7 अधिक है, 10वां पद का फार्मूला a प्लस 9d से कितना अधिक है, 7 अधिक के बराबर है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके पीछे का या से शब्द लगा होगा तुलना उसी से किया जाएगा, है ना, जोड़ घटाव उसी के साथ किया जाएगा। ठीक है, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद 10वें पद 7 अधिक में जोड़ेंगे तो 7 अधिक हो जाएगा। अब एक बात है, इनको उठा के इधर लेकर आइए, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। अब बताइए a से ये कट गए, 16 रुपया में से 9 रुपया निकल गया तो 7d बराबर 7, 7 एकम 14 होता है, 7 एकम 7, d का वैल्यू कितना आ गया वो
से 1। कोई समस्या आप लोगों को? कोई समस्या? सार्वंतर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए इसी के साथ हम लोग इसका 11वां प्रश्न भी निपटा दे रहे हैं। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? का कौन सा पद 54वें पद से कितना अधिक है? 32 अधिक है। कौन सा पद आप लोग को मालूम है बाबू? मालूम ही नहीं है। लेकिन अब देखा जाए, पहले माना जाए प्रथम पद, यहीं पे लिख दे रहे हैं बाबू। इनको मिटा दें। चलिए श्रेणी भी लिख दिया जा रहा है इसमें। श्रेणी दे रहा है आपको 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। करे का कौन सा पद है ना, किस पद से? 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132। पहले ए का वैल्यू निकालिए बाबू। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 में से 3 निकल गया तो 15 में से 3 निकल गया तो 12 हो गया बाबू। और का कौन सा पद, यह नवा पद आपसे पूछ रहा है ना, इसके 54वें पद से, 54वें पद से कितना अधिक है? 32 अधिक है। 54वें पद से 32 अधिक है, मतलब 54वें पद से 32 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। का कौन सा पद, माने यनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है बाबू, तो चला जाए आगे बढ़ा जाए, फिर देखा जाए क्या आ रहा है। इसका यनवा पद आप निकालिए। इसका यनवा पद का फार्मूला क्या होगा बाबू? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह पद इसके 54वें पद से a प्लस 53d, 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक के बराबर है। बस हो गया ये, है ना। माने समांतर श्रेणी का यनवा पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यनवा पद इसके 54वें पद से, 54वां पद का मतलब a प्लस 53d से 132 अधिक है। 132 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3। सार्वंतर कितना आ जाएगा? 12। यन का वैल्यू आपको मालूम नहीं है ना। कह रहे इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो कौन सा भाई? यनवा पद। यनवा पद का फार्मूला क्या होगा? en इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54वां पद का फार्मूला a प्लस 53d से 132 अधिक हो जाएगा। तो बताइए बाबू, अब कुछ काम करते हैं। यहाँ पे काम ही किया जाए, वैल्यू पुटिंग किया जाए। ए का ए से डायरेक्ट काट दें, यहाँ पे प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएगा, है ना। फिर कह रहे हैं n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब कितना दे रहा है बाबू? 12। इधर क्या हो जाएगा? 53 गुणे 12 बराबर प्लस 132, प्लस 132। है देखिए बाबू, n माइनस 1 इंटू 12, 12 3 36 के 6, 12 5 60 60 3 63 प्लस 132। अब देखिए लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, जोड़िए तो 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7। देखिए 12 से कट जाएगा, 12 6 72, 12 6 72, 12 चौके 48। n माइनस 1 इंटू 64, n बराबर माइनस कौन इधर आके प्लस कौन हो जाएगा? 64 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू? 65। कौन सा पद होगा? 65वां पद जो होगा इसके 54वें पद से 132 अधिक के बराबर होगा। n का वैल्यू क्या आ गया बाबू? 65। तो इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत अब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें हम लोग, 10 क्वेश्चन तक ही, और इसके आगे वाली क्लास में इसके बाद वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं।